Hello dear students, welcome to our Sabhi Academy. This is Pragati. Today we will start the NCERT of class 6 of Hindi subject. So let's start. हमारा फर्स्ट चैप्टर है वह चिड़िया जो। इसके ऑथर जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इसमें कवि ने एक चिड़िया के जरिए नेचर को डिस्क्राइब किया है। इसमें कवि ने चिड़िया के बारे में बताया है कि चिड़िया बहुत संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह एकांत में रहना पसंद करती है और बहुत उमंग से रहती है, मतलब बहुत खुशी से रहती है और ज्वार के दाने खाती है। इट मीन्स नेचर के बारे में कवि ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जानते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे। इसमें हम मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्टली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दूध भरे गेहूं के दाने खाती है, दूध भरे मक्के के दाने खाती है, दूध भरे ज्वार के दाने और दूध भरे धान। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा दूध भरे ज्वार के दाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया के पंख कैसे रंग के हैं? लाल हैं, पीले हैं, नीले हैं या काले हैं? तो चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है थर्ड क्वेश्चन, चिड़िया को पसंद है फल पसंद है, सब्जी पसंद है, अनाज के दाने या फिर मिठाई? तो चिड़िया को अनाज के दाने पसंद हैं। सॉरी, चिड़िया को अनाज के दाने पसंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया किसके लिए गाती है? नदियों के लिए गाती है, संगीत प्रेमियों के लिए गाती है या अपने मित्र के लिए गाती है? तो चिड़िया किसके लिए गाती है? चिड़िया जो है संगीत प्रेमियों, जंगल के लिए गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है? नदी से है, जंगल से है, अन्न से है, उपयुक्त सभी से है? तो राइट ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। क्योंकि हमने पोयम में देखा है कि चिड़िया जो है सभी चीज़ों से प्यार करती है। तो राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फिर आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो प्रश्न 1 है, चिड़िया के पंख कैसे रंग के होते हैं? चिड़िया के पंख कैसे रंग के हैं? आप सभी ने पोयम में पढ़ा होगा, चिड़िया के पंख जो हैं नीले रंग के हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया कहाँ से मोती ले जाती है? तो चिड़िया नदियों के उफनते जल से मोती ले जाती है। इसमें उफनते का मतलब है बहती नदी से जो मोती निकलते हैं, उससे चिड़िया जो है मोती ले जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, चिड़िया किसके दाने खाती है? चिड़िया जुड़ी के दाने खाती है। जुड़ी के दाने मतलब ज्वार के दाने। फोर्थ क्वेश्चन है, अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं? अनाज के दाने दूध से भरे हुए हैं। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। संतोषी मतलब शांत, काम। चिड़िया का व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है बहुत ही शांत है। अब आता है
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के आधार पर चिड़िया के स्वभाव का वर्णन कीजिए। आंसर क्या है हमारा, इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन है। इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है, थोड़े से दाने के लिए पर्याप्त है, वह मुंह बोली है, एकांत उमंग में रहती है, गाती है, यह गर्वीली भी है, अपने साहस और हिम्मत पर गर्व है। मीन्स कविता में मतलब जो पोयम है उसमें ऑथर ने चिड़िया को डिस्क्राइब किया है कि वो किस टाइप से रहती है, क्या उसे पसंद है, क्या करती है। तो कैसी है चिड़िया, शांत स्वभाव की है, बिहेवियर उसका बहुत ही शांत है, थोड़े सी चीज में ही खुश हो जाती है और मुंह बोली है, गाना गाती है, एकांत में रहती है और उसे अपनी इस चीज पे बहुत ही प्राउड है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया किससे प्यार करती है और क्यों करती है। आंसर है, इस छोटी चिड़िया को अन्न से प्यार है, यह जुड़ी के दाने जो है मन से खाती है, उसे बिजन से प्यार है, उसे नदी से भी प्यार है, एकांत जंगल में मधुर स्वर में गाती है, उफनती नदी के बीच धारा से जल की बूंदें अपनी चोंच लेकर उड़ जाती है। तो इसका मीनिंग हुआ, इस चिड़िया को अन्न से प्यार है, मतलब ये जो दाने खाती है उसे इससे बहुत प्यार है, जुड़ी के दाने बड़े मन से खाती है बहुत, उसे बिजन से प्यार है, नदियों से भी प्यार है, और वो शांत में रहना पसंद करती है और जंगल में अपनी मीठी मीठी आवाज़ से गाना गाती है, और बहती हुई नदी से जल की बूंदें लेकर चोंच में उड़ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है। आंसर है, चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ व्यतीत करती है। सबसे प्रेम करती है, एकांत में भी उमंग से रहती है, वह संतोषी है, वह थोड़े से ही में ही संतोष करती है, आज़ादी होने की वजह से वह मीठे स्वर में गाती है, उसका स्वभाव बहुत मीठा है, वह गाते और उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। मतलब उसके लाइफ के बारे में बताया गया है कि वो किस टाइप से अपना लाइफ स्पेंड करती है। तो कैसे करती है, मतलब वह अपनी लाइफ में प्रेम से रहती है, उमंग से रहती है और संतोष है उसमें, मतलब ज़्यादा चीज़ की इच्छा नहीं करती है, और सबसे प्रेम करती है, सबसे प्यार करती है, एकांत में रहती है, मतलब अकेले में भी बहुत खुश रहती है, और थोड़े से में ही संतोष करती है, मतलब ज्वार के जो दाने उसे मिल रहे हैं वो उसी में संतोष करती है कि उसे ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, और मीठी मीठी आवाज़ में गाना गाती है और अपनी लाइफ ऐसे ही स्पेंड करती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, चिड़िया के गायन की विशेषताएं लिखिए। वह चिड़िया छोटी चिड़िया खुले से बहुत ही मीठी आवाज में गाती है, उसके गाने वातावरण में रस घोल देते हैं, वह अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। वह छोटी चिड़िया खुले गले से बहुत मीठी आवाज में गाती है, उसके गाने के वातावरण में रस घोल देती है और अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। मतलब हुआ कि जो चिड़िया है वह बहुत मीठी आवाज में गाती है और उसके गाने से जो है आस पास में है बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है, मतलब अच्छा वातावरण बन जाता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं और अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है, मतलब वो दूसरों के लिए ही ये सब करती है। चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आंसर है,
कभी चिड़िया के माध्यम से खुशी से जीने का संदेश देते हैं कि मतलब हमें दूसरों की खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, मतलब कि हमें ज़्यादा चीज़ों की लालच नहीं करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। मतलब ये बताया गया है कि अगर हम अकेले हैं तब भी हम खुशी से रह सकते हैं। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हमें उस टाइम भी अपने साहस से काम लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और साहस रखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? हमें अपनी क्षमता को कभी भी पहचानना चाहिए। मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। फिर है कविता से कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। कविता पढ़कर हमारे मन में आप लोग खुद ही सोचिए कि कविता पढ़कर आपके मन में क्या विचार आते हैं। सबसे पहले, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वभाव स्वर में जंगल में गाती है। फर्स्टली आपको पढ़ने में आप लोगों ने पोयम पढ़ी होगी तो आपके मन में फर्स्ट आया होगा कि चिड़िया जो है कैसे कलर के पंखों वाली है, नीले पंखों वाली है, बहुत मीठी आवाज में गाती है, नदी के बहते हुए जल से पानी पीती है, मोती निकालती है और उसका चिड़िया जो है बहुत छोटी है और उसे आज़ादी में मतलब फ्रीडम उसको चाहिए, वो फ्रीली घूमना चाहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? सोचकर बोलो। आप लोग बोल सकते हो, जैसे इसमें आंसर दिया है नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। आप ये भी दे सकते हो नीले पंखों वाली चिड़िया, लाइक दैट। थर्ड क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, नदी से, जंगल से, जुड़ी के दानों से, ये सब चीज़ें उसको पसंद है और वो गाना गाना भी पसंद करती है। इससे जंगल में बहुत प्यार होता है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। इट मीन्स ये डिस्क्राइब किया गया है कि चिड़िया को नेचर से बहुत प्यार है। फोर्थ क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करो, उसे उड़ेलकर गा लेती है। नदी का दिल टटोलकर मोती ले जाती है। चिड़िया जंगल में भी अकेली होती है, तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। इसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। क्या है, मतलब ये बताया है इन्होंने कि रस उड़ेल कर गा लेती है। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। मतलब जब वो अकेली होती है तो वह बिना किसी संकोच, मतलब बिना किसी उसके डर, बिना किसी उसके गाती है और मधुर स्वर में गाती है और उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत ही मीठा हो जाता है, उसमें भी रस घुल जाता है। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल नहीं घबराती है। नदी से भी नहीं घबराती है बल्कि वह नदी से प्यार करती है।
वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जलराशि में से जल का मोती निकाल लाती है, अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।